नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। इस समय मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के बाहर खड़ा हूं। अक्सर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर या बाहर खड़े होकर हम आपको कोविड-19 की सेकंड वेव से जो महामारी फैली हुई है उसके बारे में जानकारी देते हैं कि किस तरह से हर दिन कोविड-19 एक एक कर लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, उनकी जानें ले रहा है। लेकिन आज जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये कोविड-19 से भी बेहद ज़्यादा खतरनाक है। जी हाँ, कैप्शन में जिस तरह से आपने पढ़ा होगा कि ब्लैक फंगस, डेडली ब्लैक फंगस जो है वो जम्मू के अंदर एंटर हो चुका है और बेहद अलार्मिंग सिचुएशन इस समय अगर हम कहेंगे तो ये जम्मू के लिए होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार ब्लैक फंगस के बारे में सुन तो रहे थे, लेकिन एक पहला मामला जो है वो जम्मू के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आया है, जो कंफर्म ब्लैक फंगस का केस बताया जा रहा है। खुद जीएमसी की डीन और प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन ने इस बात को कंफर्म किया है कि एक शख्स बीती रात जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में पहुंचा है, जो ब्लैक फंगस से ग्रसित है, ब्लैक फंगस से सफ़र कर रहा है। इस शख्स की जो शुगर लेवल है वो करीबन 900 के आसपास थी। ये खबर जो है उन लोगों के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है जो कोविड-19 संक्रमण से ग्रसित होकर रिकवर भी हो चुके हैं, क्योंकि अगर कोविड-19 आपको हुआ है, कोरोना की चपेट में आप आए हैं और उस दौरान आपके चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ है, आपको स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, तो आपका शुगर लेवल बूस्ट करता है और अगर आप उस शुगर लेवल का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप ब्लैक फंगस की चपेट में आ सकते हैं। यही इस शख्स के साथ भी हुआ है। इस समय ये शख्स जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करवा रहा है, लेकिन ये खबर आपके साथ साझा करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी थी और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को एक मैसेज मिल सके, लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। हम किसी तरह से आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन सचेत करना हमारी जिम्मेवारी बनती है, आपको आगाह करना हमारी जिम्मेवारी बनती है और उसी जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए ये जानकारी इस समय सबसे पहले आप जम्मू लद्दाख विज़न पर देख रहे हैं। जो जानकारी इस शख्स के बारे में मिली है, ये कुछ दिनों पहले कोरोना से ग्रसित हुआ था और कोरोना के दौरान जब इसका इलाज हो रहा था, इसको चेस्ट इन्फेक्शन हुई थी और चेस्ट इन्फेक्शन होने की वजह से डॉक्टर्स ने इन्हें स्टेरॉइड्स इंजेक्शन लगाए थे और उसके बाद ये कोरोना से रिकवर हो गए। लेकिन शुगर का लेवल जो, ये पहले से भी डायबिटिक थे, लेकिन शुगर का लेवल जो है वो अचानक इतना ज़्यादा स्टेरॉइड की वजह से बढ़ गया कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इस समय इनकी जो शुगर की कंडीशन थी वो करीबन 900 के आसपास में इनका लेवल था और इसीलिए फंगल इन्फेक्शन जो है इनको हुआ है और ये पहला मामला जो है वो जम्मू में सामने आया है सीधे तौर पर ब्लैक फंगस के रूप में। ये डेडली माना जाता है, इससे बमुश्किल ही लोगों की जान बच पाती है, लेकिन फ़िलहाल डॉक्टर अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इस शख्स की जान बचाई जा सके। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर डॉक्टर शशि सूदन से बातचीत करने के लिए क्या कुछ इसके सिम्टम होते हैं और ये सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए ख़तरनाक है जिनका जो डायबिटिक हैं, क्योंकि हाई शुगर वाले जो पेशेंट हैं उन्हीं को ये संक्रमण जो है वो होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब ये किस तरह से बिहेव करता है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, किस तरह से ये फंगस बीमार व्यक्ति को जकड़ता है और इससे बचाव के लिए अब हमें और आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है, ये सबसे बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। ये बातें हम कोशिश करेंगे डॉक्टर शशि सूदन से बात कर जानने की कि आखिरकार उनका इसके बारे में क्या कहना है, किस तरह से वो इस पहले केस को देखती हैं और क्या कुछ लोगों के लिए इनकी सलाह है कि अगर लोग इस ब्लैक फंगस से बचना चाहते हैं तो उन्हें क्या कुछ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अपने आप में बेहद अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार इस बात को लेकर इस पर चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब ब्लैक फंगस जो है वो भारत के अंदर
एंटर हुआ है और आज पहला केस जिस तरह से जम्मू के अंदर आया है वो भी अपने आप में एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो बनी हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू में पहला केस आना अपने आप में बेहद ज़्यादा अलर्ट कर देने वाली सिचुएशन है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ कोविड-19 की दूसरी वेव से ही लड़ाई लड़ रहे थे। कोविड-19 की दूसरी वेव से लड़ाई लड़ते लड़ते हमने ये देखा कि किस तरह से अब तीसरी वेव की जो है वो बातें सामने आ रही हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर शशि सूदन से हमारी बातचीत हो सके, लेकिन फ़िलहाल उनका फ़ोन जो है वो व्यस्त आ रहा है। इसी दौरान हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये सबसे बड़ा फंगल इन्फेक्शन जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बेहद ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए अगर आप या आपके परिवार में कोई डायबिटिक है तो इस समय उसे अपने शुगर का बेहद ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर शशि सूदन से संपर्क साधने को लेकर, लेकिन फ़िलहाल उनका फ़ोन जो है वो बिज़ी आ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, इस ब्लैक फंगस से अगर आपको अपने आप को बचाना है तो जिस तरह से मैंने बताया कि आपको सबसे पहले जो शुगर लेवल है उसको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। और आपको देखना होगा कि अगर आप इससे पहले शुगर कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं और चेस्ट का इन्फेक्शन आपको हुआ है, इस दौरान अगर आपको स्टेरॉइड दिए गए हैं तो स्टेरॉइड देने की वजह से शुगर लेवल जो है वो एक दिन से बूस्ट होता है और उसी की वजह से ये फंगल इन्फेक्शन जो है वो इंसान की बॉडी के अंदर एंटर करता है। अब पहला केस जम्मू में आ गया है, हम चाहेंगे कि इसे यहीं रोक दिया जाए, इसे आगे ना बढ़े। इस तरह के इंतज़ाम जो हैं वो जम्मू में करने होंगे। और ख़ास तौर पर जो बात हुई है मेरी डॉक्टर से, उन्होंने कहा है कि इसके लिए भी SOPs और गाइडलाइंस जो हैं वो कमावेश वही गाइडलाइंस हैं जो गाइडलाइंस आप लगातार कोविड के लिए फॉलो करते हैं। डॉक्टर शशि सूदन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मैम, अभी जो पहला केस आया है ब्लैक फंगस का, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में आप दे पाएंगे अभी हमारे दर्शकों को? मेरे से पूछ रहे हैं आप? हेलो जी हाँ मैम। हाँ, ये पहला केस आया, 40 साल के हैं ये, कोविड से रिकवर हो चुके हैं, पोस्ट कोविड थे, RT-PCR नेगेटिव, लेकिन 900 इनकी शुगर और किडनी कॉम्प्रोमाइज है। तो स्टीरॉइड्स शायद इन्होंने ज्यादा यूज किए हैं और उसकी वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जब हो तो म्यूकर रिसेट हो जाता है। म्यूकर कहीं भी होता है हमारे एनवायरनमेंट में ना, तो ये एक शरीर से दूसरे से नहीं जाता। ये कोई अगर शुगर कंट्रोल नहीं की टाइम पे तो ये उसकी वजह से म्यूकर माइकोसिस हो गया इनको। मैम, हमने अपनी माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में कंफर्म भी किया कल। तो ये कंफर्म केस है, पहला केस है ये मैम? हाँ जी, हाँ जी। तो मैम, अब ये ब्लैक फंगस के बारे में थोड़ा लोग जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से फैलता है और क्या ये जिस तरह से कोविड ट्रांजिट करता है तो इसके भी चांसेस होते हैं ये ह्यूमन टू ह्यूमन या बॉडी टू बॉडी ट्रांजिट करे? नहीं, वो ये गलत धारणाएं हैं, बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए। कोविड फैलता है ये हम सारे पहले ही जानते हैं, लेकिन ये जो ब्लैक फंगस जिसको म्यूकर माइकोसिस कह रहे हैं, फंगल स्पोर्स हवा में होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन बॉडी जब बड़ी कमजोर हो जाए, जैसे इसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस था, तो कमजोर बॉडी में आंख नाक की म्यूकोजा पे जैसे इसके स्पोर जर्मिनेट करना शुरू हो जाते हैं और फिर आंख में जल्दी फैलते हैं, दिमाग के अंदर इवन बोन्स तक ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो मैम, ये कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन जम्मू के लिए ज़रूर होगी, क्योंकि पहला केस सामने आया है। तो क्या ये खाली उन लोगों के लिए खतरनाक है जो कोविड से रिकवर हो गए हैं, या फिर कोई भी डायबिटिक पेशेंट जो है वो इसकी चपेट में आ सकता है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट जैसे कैंसर के मरीज या ज्यादातर ये डायबिटिक्स ही हैं जो अनकंट्रोल डायबिटिक्स, और खासकर जब कीटोएसिडोसिस, जब 900 शुगर लेवल बहुत ज्यादा होते हैं, जब ऐसी एक स्टेट सेट हो जाती है तो उसमें ये झट से जर्मिनेट कर जाते हैं, एक से दूसरे में नहीं फैलते। हर एक को अपना डायबिटीज कंट्रोल रखना चाहिए। अगर कोविड के मरीज स्टीरॉइड भी खा रहे हैं तो जैसे आप देखिए आज तक हमारे मेडिकल कॉलेज में जितने भी मरीज अगर स्टीरॉइड खा रहे हैं तो बार बार उनके शुगर के टेस्ट हो रहे हैं और उनकी जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स है एडजस्ट की जाती है। तो बहुत अच्छी मैनेजमेंट चल रही थी हमारे मेडिकल कॉलेज में, तो अंदर हमने कोई भी ऐसे हालात अभी तक
हमारी अच्छी जो डेडिकेटेड टीम है उन्होंने ऐसे हालात पैदा नहीं होने दिए। कुछ स्टेट्स का मैं सुन रही हूँ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वो उससे पता चलता है कि वहाँ पे कुछ हो सकता है कमियाँ रह रही हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी में या मैनेजमेंट में। हमारे ये पहला केस है और ये बाहर से आया है, इमरजेंसी में रिपोर्ट किया है। मैम, ये इसके लक्षण क्या क्या हैं और ये किस तरह से बॉडी पर इफेक्ट करता है? लक्षण ये बिल्कुल ब्लैक फंगस जैसे बोल रहे हैं, तो बिल्कुल ये पूरी ब्लड वेसल्स को कुरेदना शुरू हो जाता है और सारे टिश्यूज को, आंख को, हड्डियों तक को कुरेदना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट मान के चलिए कि इसमें एंटी फंगल का रोल नहीं है, इसमें जो अंडरलाइंग डिजीज है उसी को, शुगर को कंट्रोल करना है, कीटोएसिडोसिस उसका ठीक करना है, तो ये फंगस मतलब इसकी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। तो मैम, अगर इससे बचाव रखना होगा तो लोगों को क्या क्या कुछ करने की ज़रूरत है इस समय? स्टेरॉइड्स जो खाने इलाज है कोविड का, डिजीज का, जो हमारे मरीज आते हैं, तो मैंने आपको जैसे पहले भी शेयर किया कि अगर हमारे हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 800 मरीज हैं, 800 के 800 स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, लेकिन हमारी टीम में बिल्कुल जुटी हुई हैं और साथ साथ में उनका शुगर टेस्ट वगैरह करके एंटी डायबिटिक्स वैसे ही एडजस्ट करती हैं ताकि शुगर लेवल्स बढ़े ना और कोई मरीज इस हद तक ना पहुंचे। और इसमें आज तक हम काफ़ी कामयाब रहे हैं। ये मरीज इमरजेंसी में रिपोर्ट हुआ है, हमारे हॉस्पिटल में एडमिटेड नहीं था, शायद कहीं किसी लेवल पे मिसमैनेज हो गए और शुगर इनकी 900 थी और ये फंगल इन्फेक्शन सेट इन हो गया था। तो मैम, इनको भी क्या एक अलग आइसोलेशन सेंटर में रखना होगा या फिर उन्हीं कोविड-19 पॉजिटिव के साथ ही इनको रखा जाएगा? नहीं, इनको ये कोविड पॉजिटिव भी नहीं है आज के स्टेज में और इनसे दूसरे मरीजों को भी खतरा नहीं है। दूसरे मरीजों को भी खतरा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस पूरी जानकारी के लिए। हैं, इम्यून कॉम्पिटेंट पे लोग हैं सारे, या वेल कंट्रोल्ड शुगर लेवल वगैरह, किसी को कोई खतरा नहीं है। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे पूरी बातचीत, जानकारी जो है वो देने के लिए। तो ये थी डीन और प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि पहला केस कोविड-19 के बाद पहला केस ब्लैक फंगस का जम्मू के अंदर एंटर कर गया है और इस समय जम्मू की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में वो शख्स मौजूद है जहां उसका इलाज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये अलार्मिंग न्यूज़ ज़रूर है, अलर्ट न्यूज़ ज़रूर है, अलार्म सबको सावधान रहने की ज़रूर है। लेकिन ये ह्यूमन टू ह्यूमन या बॉडी टू बॉडी जिस तरह से कोविड ट्रांजिट करता है, इस तरह से ये ट्रांजिट नहीं करता है। ये डॉक्टर मैम ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और जो हेल्दी लोग हैं, जिनका शुगर लेवल ठीक है, उन्हें इस फंगस से किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर जिस तरह से मैम ने बताया कि इस समय जीएमसी में कोविड के करीबन 800 मरीज हैं और 800 के जो 800 मरीज हैं उनको स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं। तो स्टेरॉइड अगर आप लेते हैं तो आपको अपने शुगर लेवल का बेहद ज़्यादा ध्यान रखना होगा, वक्त वक्त पर उसकी जांच करानी होगी और अपनी डोज उसी के हिसाब से आपको जो है बढ़ानी होगी। डॉक्टर की सलाह के साथ आप अपनी शुगर कैसे कंट्रोल लगे, इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़े या बाकी कुछ ज़रूरत पड़े, तो उसमें आप कतई बिल्कुल भी घबराए ना, पॉजिटिव रहें। क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये पहला केस ज़रूर सामने आया है, लेकिन अब इसे रोकने के लिए एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक चिंता का विषय है। आपको अपनी डायबिटिक जो है उसे कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर आप डायबिटिक पहले से हैं, हो सकता है कि आप डायबिटिक ना हो, लेकिन कोविड-19 के इलाज के दौरान अगर आप कोरोना से ग्रसित हुए हैं तो उसके इलाज के दौरान अगर आपको स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं तो स्टेरॉइड देने के बाद भी आपका शुगर लेवल बूस्ट कर सकता है। इसीलिए आपको अपने शुगर लेवल का ध्यान रखना होगा ताकि आप इस डेडली फंगस से अपना बचाव कर सकें। जानकारी देना हमारा ड्यूटी भी है, हमारा कर्तव्य भी है और हम आपको इसीलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करवा रहे हैं। पहला केस जम्मू में एंटर हुआ है, पहला केस जम्मू में दाखिल हुआ है और कोई बहुत बड़ी उम्र का व्यक्ति नहीं है। 40 वर्षीय ये व्यक्ति हैं जो इस समय जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। ब्लैक फंगस का कंफर्म इनकी रिपोर्ट आ गई है और दूसरे स्टेट्स की भी बात करें तो वहाँ पर ये तेज़ी के साथ फैल रहा था, लेकिन जम्मू में
अभी तक कोई केस सामने नहीं आया था, ये पहला केस ऐसा सामने आया है। और अगर इससे आपको अपने आप को बचाना है तो सबसे बड़ी बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप कोविड-19 के संक्रमण से गुजर चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, तो भी आपको अपनी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन रखना पड़ेगा, वरना ये डेडली वायरस जो है ये आपको कहीं ना कहीं अपनी जकड़ में ले सकता है। और इसका सीधा असर जो है आपकी आँखों पे, आपकी मांसपेशियों पे, आपके ब्लड वेसल में और सीधे तौर पे आपकी जो बोन्स हैं उस पर इसका असर देखने को मिलता है। और कहा यह जाता है कि इससे बमुश्किल ही कोई व्यक्ति बच पाएगा, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपकी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनको ब्रेक करना शुरू कर देता है। आपके शरीर पर काले निशान भी हो सकते हैं और ब्लड वेसल में जो जिस तरह से फर्मेंटेशन होती है या फिर जो ब्लॉकेज होती है, क्लॉट्स बन सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो इससे अगर आपको बचाव रखना है तो आपको अपने ध्यान रखना होगा, ख़ास तौर पर अपने शुगर लेवल का ध्यान रखना होगा। अगर आपका शुगर लेवल 300 से या 400 से ऊपर निकलता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अपने शुगर लेवल को कोशिश करें, चाहे इंसुलिन के माध्यम से हो या फिर दवाइयों के माध्यम से, उसे डाउन रखें, क्योंकि ये केस जो है ये कहीं ना कहीं एक नेग्लिजेंसी का केस सामने आया है। ये व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव हुआ था, पॉजिटिव होने के बाद RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट आई, घर चला गया था, लेकिन शुगर लेवल का ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि इसे स्टेरॉइड दिए गए थे। स्टेरॉइड इंजेक्शन के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं और टैबलेट के माध्यम से भी स्टेरॉइड दिए गए थे, इसलिए इसका शुगर लेवल अनकंट्रोल हो गया। इसलिए ये खबर आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी थी। हमने अपनी ड्यूटी समझी और आप तक ये पूरी खबर पहुंचाई। अब सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। और इस ब्लैक फंगस, अब हमें कोविड-19 के साथ साथ ब्लैक फंगस से भी लड़ाई लड़नी होगी। और अगर आप अपना बचाव कोविड-19 और ब्लैक फंगस से करना चाहते हैं तो कृपया कर SOPs का पालन करें, सावधान रहें, क्योंकि अगर आप कोविड-19 की ग्रस्त में नहीं आएंगे, उसकी जकड़ में नहीं आएंगे, तो आपको स्टेरॉइड लेने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका चेस्ट इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। और अगर आप कोविड पॉजिटिव नहीं होंगे तो स्टेरॉइड नहीं लेना पड़ेगा और आपका शुगर लेवल बूस्ट नहीं करेगा। और अगर आप कहीं इस चपेट में आ गए हैं, कोविड-19 की चपेट में, तो अपना ध्यान रखिए। रिकवर होने के बाद भी लगातार अपने शुगर लेवल का ख्याल रखिए और उसे बढ़ने ना दीजिए, तभी आप इस ब्लैक फंगस से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। बाकी आपको जो स्वस्थ लोग हैं उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो कोविड से अपना बचाव जरूर करें, लेकिन ब्लैक फंगस उन्हें नहीं कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये बॉडी टू बॉडी या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजिट नहीं करता है। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।